हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत। और अभी जिस तरह से कोरोना का इशू फैला हुआ है और इसको लेके जो प्रिकॉशन लेने हैं, इसको लेके जो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में होते हैं। सो आई हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंड एंड अ वेरी रेनाउंड एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर बीमल, हु इज़ ऑल्सो आवर नेबर। आई एम गोइंग टू मैं उनको कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और उसका वो जो जवाब देंगे, मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ये हमारे लिए एक काफ़ी क्लैरिटी देगा और हमें इसमें क्या फॉलो करना है इसका हमें गाइडेंस देगा। थैंक यू सो मच बीमल फॉर डूइंग दिस। एंड मेरा पहला क्वेश्चन बीमल ये है कि एवरी गवर्नमेंट वर्ल्ड ओवर सारे ही बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं मास्क पहनने के लिए, लेकिन बहुत लोगों का ये होता है कि मास्क पहनने से क्या हो जाएगा। दूसरा, मास्क पहनने से सफोकेशन होता है, कई बार हमारे चेहरे ठीक से दिखते नहीं हैं, तरह तरह के रिजर्वेशन है। तो मास्क का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, ये आप हमारे सब दोस्तों के लिए बताइए। Yeah, welcome. Thank you. My हम्म, pleasure. My pleasure. If I can, help people by throwing some light on what you are यस, asking. We try to be as simple as possible. राइट, अब कोई भी डिजीज है, इसका हमको देखना है व्हाट इज द रूट ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। प्राइमरीली जब ये चालू हुआ तो ये था कि भाई रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट कर रहा था और वो लंग्स में जाता है या फिर कॉफिंग करते हैं तो उसमें से वो ड्रॉपलेट्स के हिसाब से वो बाहर आता है। ठीक है। राइट, So when it is transmitted to droplet, the droplets get suspended in the air, and if I'm not covering myself or there is no barrier in front of me, it just if that another person comes in that vicinity, then he will catch those droplets and it will enter his respiratory tract. राइट, So primary aim of mask is कि मैं जो मास्क पहनता हूं उससे मैं ये सूचित कर रहा हूं कि मैं अगर खांसता हूं या इवन आई कफ, माय ड्रॉपलेट्स डोंट फ्लाई ओवर टू अनदर पर्सन टू गेट इन्फेक्टेड अनदर पर्सन। ठीक है। ओके, तो मास्क का ये है कि ओके, मास्क में पहनूं। अब क्वेश्चन ये है कि भाई मेरे मास्क पहनने से क्या होगा, तो जरूरी है कि मैं अकेला मास्क पहनूं तो कोई फायदा नहीं है। राइट, मैं जब मास्क पहनूंगा तो मैं दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, ये एकदम मन में ये सोच लेना। अगर मैं मास्क पहन रहा हूँ तो सामने वाले ने भी मास्क पहनना है, तो ही एक दूसरे को फायदा हो। राइट, दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे तो मुझे एक जन ने ये पूछा कि क्या ये मास्क से वायरस बच जाएगा। मैं N95 मास्क, तरह तरह के मास्क है, हैं। कॉटन का राइट, मास्क मास्क N95 मास्क। राइट, तो virus, if you see virus is so small and in that the coronavirus is very very small. मास्क का जो पोर्स है उसमें से वो वायरस की एंट्री तो आप प्रिवेंट नहीं कर पाओगे। राइट, But the issue is that the virus is suspended in the droplet, and droplet is quite a big, like a molecule, like a thing, almost like a visible drops of airs, flying. तो वो ड्रॉपलेट्स को प्रिवेंट करना है और ड्रॉपलेट के अंदर वायरस है। तो राइट, ड्रॉपलेट को हम ट्रैप कर लेते हैं तो वायरस विल नॉट एंटर। राइट, तो कोई भी ऐसा मास्क जो ड्रॉपलेट्स को प्रिवेंट करे वो चल सकता है। फेयर इनफ। अभी कई ओके, तो यू वांट एनीथिंग अबाउट द टाइप ऑफ मास्क? हाँ, मुझे ये पूछना था कि जैसे अ, एक होता है कि आपने एक सादा मास्क पहना, सिंगल प्लाई है, डबल प्लाई है, कोई ट्रिपल प्लाई बोलते हैं, कॉटन के होते हैं, N95 मास्क है, कुछ सर्जिकल मास्क आते हैं, इतनी तरह के मास्क है कि काफ़ी फैशनेबल मास्क भी आने लग गए हैं। तो प्राइमरीली इंसान जब मास्क पहनता है तो किस तरह का मास्क है जो बेसिकली सेफ गार्ड कर लेगा। अब शुरुआत में जब आया तो क्या था कि भाई अवेलेबल ही नहीं था चीज, यानी राइट, किसी को पता ही नहीं था। जब कोई डिजीज ऐसा आता है तो वी आर स्टिल फाइंडिंग क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ पता ही नहीं चला। जैसे जैसे ढूंढते गए भी क्या हो रहा है, किससे प्रिवेंट हो रहा है, तो शुरुआत में किसी ने बोल दिया कि भाई अपना एक गमछा लगा दो, तो दैट वाज लाइक जस्ट टू यार कुछ नहीं है तुम्हारे पास, मास्क ही अवेलेबल नहीं थे। अगर राइट, कुछ भी नहीं है तो कुछ तो लगाओ, राइट, मान लो 5% प्रिवेंट होगा। तो जो सिंपल कॉटन मास्क का जो इशू है, तो सिंपल कॉटन मास्क में तो सिर्फ 5% प्रोटेक्ट करेगा पार्टिकल्स। इट विल नॉट प्रिवेंट ऑल दी स्मॉल ड्रॉपलेट्स एंड ऑल, कुछ भी प्रिवेंट नहीं करेगा। ओके, सिंपल फैशन का मास्क पहनने से कोई फायदा नहीं है। मैं ओके, तो बोलता हूँ ना पहन, राइट, उससे अच्छा मैं अपना हाथ ऐसे रख दूं, दैट विल बी मोर बेटर। राइट, सॉलिड थिंग टू डू। राइट, सर्जिकल मास्क है, 3 ply मास्क है, दैट विल हैव सम इफेक्ट, बट द राइट, बेस्ट N95। ओके,
हम इस फेज में आ चुके हैं कि N95 is now easily available, quite easily available. Government is making efforts. राइट. So N95, 95 to 99% you are protected ओके. from the ओके. from the राइट. सो प्राइमरीली अगर मैं रिकैप करूं जो आपने बोला कि दो चीज़ें हैं. जब मैं मास्क पहनता हूं तो मैं पहले तो मेरे अलावा मेरी सारी तरफ चारों तरफ जो सोसाइटी है उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूं. एक, अगर इसी तरह सबने मास्क पहने हैं तो हम उसका रूट जो ओरिजिन है वहीं उसको ब्लॉक कर रहे हैं. इस तरह हम बाकी सबको सेफ गार्ड कर रहे हैं. और सिंपल कॉटन मास्क से इतना प्रिवेंशन नहीं होता है. तो जितना, हाँ, जितना थिकर 2 प्लाई 3 प्लाई कॉटन मास्क हो तो वो थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. लेकिन N95 अगर यूज़ किया जाए तो आप एक बहुत अच्छे रीजनेबल हद तक अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. राइट. ये हुई ऑलमोस्ट लाइक हेल्थ वर्कर. हेल्थ वर्कर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो आप जब तक पेशेंट के साथ डायरेक्टली उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे या कोई इन्वेसिव ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो तो N95 इज सफिशिएंट. इसमें एक चीज और है प्रशांत भाई, देखना है कि एक ये ना रह जाए कि भाई सिर्फ मास्क पहनने से सब कुछ हो गया. राइट. ठीक है. आई एम कमिंग टू दैट. मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि मास्क तो जैसे हमने पहना, अब मास्क के अलावा और क्या प्रिकॉशन लेने हैं जो नॉर्मल रूटीन में, जैसे मैं बाहर जा रहा हूँ आ रहा हूँ, जैसे अब खुल गया है तो सब लोग अपना अपना काम करने बाहर निकलेंगे तो मास्क तो पहन लिया, मास्क के साथ और सिंपल प्रिकॉशंस क्या लेने हैं? अब मास्क पहना तो किस तरह से पहना ये भी देखना है. ओके. अब मैं जैसे कल सुपरमार्केट गया था राइट. तो मास्क पहना तो मैं जस्ट ऑब्जर्व, मैं अब कॉमन लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स को भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ. मास्क पहनने में प्रॉब्लम, मेरे को आदत थी मगर आज तक भी जब तक कोरोना नहीं था तो कई बार मेरा मास्क नीचे उतर जाता था. आप एक आदमी को ऑब्जर्व करो, अगर कोई सब्जी ले रहा है, यू जस्ट ऑब्जर्व हिम फॉर 10 मिनट्स, यू विल सी मास्क नीचे आ जाता है, नाक खुल जाता है. और आधे से ज्यादा लोग कल मैं स्ट्रीट में देखा तो सबके मास्क गले में लटक रहे थे. मास्क लटकाने के लिए, मास्क मुंह और नाक बंद करने के लिए. तो मास्क पहना किस तरह से पहना उसके लिए एक मोटिवेशन चाहिए. यानी मोटिवेशन, यही एक चीज है जो मुझे प्रोटेक्ट करेगी. आज ना ट्रीटमेंट ना कोई, यही एक प्रिवेंशन है. लोगों का प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये बीच बीच में उतर जा रहा है. मान लो ये देखा कि बीच में क्या होता है कि मुझे भूख लगी, मुझे प्यास लगी, वो मास्क उतर गया. चलो एक बार आप उतारो, मगर जितनी बार आप उसको उतारोगे, लगाओगे, जो करोगे, उतना आपका चांसेस ऑफ मिस्टेक विल इंक्रीज. आई विल नॉट अलाउ द मास्क टू कम डाउन. दैट शुड बी द थिंग. मास्क लटकाने के लिए नहीं है, मास्क पहनने के लिए है. राइट. यानी आप जो कह रहे हैं, मैं अगर अगेन दोबारा इसको सिंपल फॉर्म में समझाऊं तो एक तो मास्क लटका हुआ हो कहीं भी गले में या ऐसे तो उसका कोई पर्पस नहीं होता है, वो तो स्वाभाविक है. लेकिन नाक के ऊपर और मुंह को कवर करने के बाद भी अगर बार बार हम इसे खोलते रहे तो हम अपना एक्सपोजर जो है बढ़ाते हैं. तो इसको मिनिमल एक्सपोजर देना है. तो ये एक, हाँ, फायदा क्या है. किसी ने बोला 3 प्लाई मास्क पहना तो भी क्या, कुछ नहीं है तो 3 प्लाई पहन लो, ठीक है. उससे एक फायदा ये है कि मास्क जब तक रहेगा तो मान लो गलती से आप टच करोगे अपने फेस को तो मास्क को ही टच करोगे. एटलीस्ट डायरेक्टली नाक या होठ को या किसी को टच नहीं करोगे. तो दैट वे आल्सो इट डज प्रोटेक्ट. सो वो चीज़ मैं एक सिंपल लेमैन की भाषा में आपसे रिकन्फर्म करता हूँ. यानी मैं जब मास्क पहनता हूँ तो एक तो ये है कि मैं इसको स्प्रेड होने से रोक रहा हूँ. दूसरा, जब मैं मास्क पहनता हूँ अगर गलती से मेरा हाथ कहीं भी किसी कंटेमिनेटेड सरफेस को लगा है तो वो मेरा हाथ मेरे नाक या मुंह तक नहीं पहुँचेगा क्योंकि मैंने मास्क पहना हुआ है. तो उस तरह से मैं अपने आप को भी बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर रहा हूँ. राइट. अच्छा, अभी एक बात और पूछनी थी डॉक्टर. आज का ये वीडियो हम फिर उस पर ही ख़त्म करेंगे ताकि फिर हम आगे करते रहेंगे कि इतना हाथ धोने के लिए, मतलब कई लोग अब मजाक करने लगे हैं जैसे कि भाई अब तो बिना साबुन के भी हाथ में झाग आने लग गया है नो. पर इतना हाथ धोने के लिए जो डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं उसके पीछे का एक सिंपल, एक आम आदमी के लिए रीज़न क्या है? क्योंकि क्या है कि कोई भी सरफेस है ना, यू डोंट नो, आप कोई माइक्रोस्कोप से देख नहीं रहे कि भाई यहाँ वायरस है, यहाँ है नहीं है, आपको तो पता नहीं है. आप बोल रहे हो मैंने डिसइंफेक्शन किया है, लेकिन 100% वहाँ वायरस मरे, वो आप थोड़ी चेक करने वाले हैं. तो कहीं ना कहीं इश्यू ये है कि कोई भी सरफेस, कोई भी चीज आप 100% वायरस या बैक्टीरिया मुक्त आप नहीं कर सकते. ठीक है. तो इश्यू ये है कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, कहीं यहाँ छू लिया, वहां छू लिया, कहीं ना कहीं से थोड़ा भी अगर कुछ लग गया है और मैं टच करूंगा
तो वो जाने का चांस है। नहीं। तो इसमें क्या होता है, इन लोग एक जैसे ऑडिट करते हैं, लाइक मेडिकल सिस्टम में आईसीयू कोई भी यूनिट है तो डॉक्टर्स ऑडिट देम से, वो देखते हैं, ऑडिट करने में देखते हैं कि भाई एवरेज एक इंसान एक घंटे में कितनी बार कहाँ छू रहा है और क्या है, और वो छूने से कितना कंटेमिनेशन होता है। सो लिटरली आपके हाथ का वो अपन कल्चर प्लेट्स में वगैरह लगा के देखते हैं कि भाई कितने बैक्टीरिया आए, क्या हुआ, इस तरह से एक ऑडिटिंग होता है। राइट। तो ग्रॉसरी अगर कोई बोले कि हर 20 मिनट में हाथ धो लिया करो, तो ये एक ऑडिट का रिजल्ट है। ऑडिट बताता है कि भाई हर 20 मिनट में करेंगे तो आपका आपका चांसेस है कि आपका वायरल लोड इतना कम रहेगा, कहीं पर भी छू लिया हो, राइट। और चांसेस है कि घंटे में 3 बार से ज्यादा आप नहीं छू रहे हो, और वायरल लोड इतना कम रहेगा कि इट विल नॉट एटलीस्ट कॉज यू इन्फेक्शन अप टू अ डिजीज विच विल लीड टू डिजीज। ओके, यानी आप ऐसा कह रहे हैं कि बेसिकली हम कितना भी ध्यान रख लें, हम कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉन्टामिनेटेड सरफेस को डेफिनेटली टच कर सकते हैं। अगर एक मेडिकली एवरेज जो निकाला गया है कि अगर हर 20 मिनट में एक बार हम हाथ धोते हैं तो कहीं भी कॉन्टामिनेटेड सरफेस जिसको हमने टच किया है तो वायरस का जो लोड लिया है वो इस हाथ धोने से इतना कम हो जाएगा। इसका मतलब जैसे हमने साबुन के ऐड में देखा है कि दे विल नेवर राइट 100% बैक्टीरिया फ्री, दे राइट 99%, यानी 1% तो रहने के। धोने के बाद देखिए, धोने के बाद 2-4 बैक्टीरिया छोड़ देंगे। राइट। सो धोने के बाद भी वायरस हाथ पे रह सकता है, लेकिन वो लोड इतना कम हो जाएगा कि वो आपको इन्फेक्ट करने के काबिल नहीं रहेगा। तो राइट। अगर वो इन्फेक्ट करता है तो भी वो अपना इतना रेप्लिकेट या उसकी इतनी ताकत नहीं रहेगी कि आपका बॉडी उसको कंट्रोल कर लेगा। इट कैन नॉट रेप्लिकेट टू एन एक्सटेंट टू कॉज अ फुल फ्लेज डिजीज। राइट, वेरी गुड। सो अभी आज का जो हमने 2-3 बातें करी, एक मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है, दूसरा किस तरह के मास्क पहनने चाहिए, मास्क कैसे पहनने चाहिए, उसमें अगर कोई पॉजिटिव है तो वो नहीं फैलाए, और बाकी लोग अपने मुंह और हाथ को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब मुंह को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं टच से, और उसके बाद ये जो हाथ धोने का पूरा एक साइंटिफिक वो था। तो आज ये इस 3 टॉपिक पे हम उम्मीद रखते हैं कि इसके थ्रू वी आर एबल टू कन्वे सम वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन।